आइए अब देखते हैं तीसरी, चौथी और पाँचवीं व्याख्या। संदर्भ वैसे ही रहेगा पहले की भांति। प्रस्तुत पद्यखंड हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित वन पथ पर नामक शीर्षक से अवतरित है, जो कि कवितावली अयोध्या कांड में है, कवितावली से संग्रहित है और इसके जो रचयिता है वो तुलसीदास जी हैं। चाहे तो पूरा लिखें, भक्ति काल के सगुणोपासक राम भक्ति शाखा के संत कवि गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। इनके लिए भी काव्य सौंदर्य के जो तत्व हैं, कॉमन तत्व, वो आप समान रखें, जो मैंने पहले इकट्ठे लिख दिए थे। ये देखें, भाषा ब्रज, छंद सवैया, शैली मुक्तक, गुण माधुर्य, अलंकार जो है वो अनुप्रास सभी में मिलेगा, और रस श्रृंगार रस, और थर्ड में करुण रस भी है। अब आए देखते हैं थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। देखें, अभी आपने ये देखा था कि वो नगर से निकल कर के आगे चल देते हैं और वो बैठते हैं। सीता जी थक जाती हैं, राम जी उनकी वजह से रुकते हैं। आगे जब वो लोग चलते हैं तो नगर की जो ग्राम वधुएं हैं वो क्या कहती हैं, इस बात को हम लोग देखते हैं। यहाँ से देखें, थर्ड से, रानी में जानी अजानी महा, पवि पाहन हूँ ते कठोर हियो है, राजहु काज अकाज न जान्यो, कहो ती को जिन कान कियो है। ऐसी मनोहर मूरत ये, बिछुड़े कैसे प्रीतम लोग जियो है। आखिन में सखी राखिबे जोग, इन्हें किम कह वनवास दियो है। ध्यान दें, जब वो जा रहे हैं तो जो नगर में जो वहाँ पर और स्त्रियाँ हैं वो आपस में बातें करती हैं। एक सखी दूसरे सखी से कहती है कि हे सखी, रानी में जानी अजानी महा, मैं समझ गई, मैं जान गई हूँ कि जो रानी है वो महा अजानी है, यानी अज्ञानी है। पवि पाहन हूँ तो कठोर हियो है। पवि माने वज्र, पाहन माने पत्थर, और जीव माने होता है ही माने, और जीव माने तो हियो माने होता है हृदय। उसका जो हृदय है वो पत्थर और पाषाण से भी कठोर है। यहाँ कैकेयी के लिए इन्होंने कहा है, क्योंकि कैकेयी ने ही वनवास दिया था, तो उन्हीं के लिए कहा। सखियाँ आपस में बात कर रही हैं। एक सखी कहती है, रानी में जानी अजानी महा, पवि पाहन हूँ ते कठोर हियो है। हे सखी, मैं जान गई कि रानी जो है वो महा अज्ञानी है और पत्थर और वज्र से भी कठोर उसका हृदय है। और राजहु काज अकाज न जान्यो, और राजा दशरथ, उसके लिए कहा कि राजा भी राजकाज नहीं जानते। कहो ती को जिन कान कियो है, जिन्होंने अपनी, ती माने होता है पत्नी, जिन्होंने अपनी पत्नी के कहने पर ऐसा कार्य किया है, ऐसा कार्य किया है। क्या कार्य किया कि इन्होंने, राम ने और जो वनवास स्वीकार किया था, तो कैकेयी के आपको कथा मालूम है, दशरथ ने जो है कैकेयी को जो वरदान देने को कहा हुआ था, तो कैकेयी ने वरदान मांगे थे, तो उन्हीं की वजह से कहा इन्होंने कि रानी वहाँ अज्ञानी है और उसका हृदय पत्थर और वज्र से कठोर है, और राजा भी राजकाज नहीं जानता, जिसने उनके कहने पर, पत्नी के कहने पे ऐसा कार्य किया। कैसा कार्य? ऐसी मनोहर मूर्त ये, बिछड़े कैसे प्रीतम लोग जियो हैं, कि कैसी मनोहर मूर्ति है ये, इनके बिछड़ने से इनके जो प्रियतम लोग हैं, जो इनको चाहने वाले हैं, वो कैसे जिएंगे। आँखिन में सखी राखिबे जोग, इन्हें किम कह वनवास दियो है। हे सखी, ये तो आँखों में बसा के रखने वाले हैं, हृदय में बसा के रखने वाले हैं, इनको क्यों वनवास दे दिया है। इस प्रकार से ये तृतीय जो छंद है वो पूरा हुआ। काव्य सौंदर्य के तत्व हम बता ही दिए हैं। आगे देखते हैं चौथा और पाँचवा भी हम लोग इसी के अनुसार बढ़ते हैं। अब देखो, शीस जटा उर बाहु विशाल, विलोचन लाल तिरछी सी भौहें। एक सखी जो है वो सीता जी से राम जी के विषय में पूछती है कि ये राम जी कौन है। अब यहाँ पर चतुराई दिखाएंगे, श्रृंगार रस है कि किस प्रकार से सीता जी इशारा करके केवल उनका परिचय बता देंगी। तो देखें, शीस जटा उर बाहु विशाल, जिनके सर पे जटाएं हैं, क्योंकि वनवासी वेश धारण कर रखा था, जटा धारण कर रखा था उन्होंने, और उर बाहु विशाल, विलोचन लाल तिरछी सी भौहें, जिनके तिरछी भौहें हैं, विशाल बाहु हैं, विशाल लिखा है कविता के हिसाब से, विशाल बाहु हैं,
और लाल आँखें हैं। शीश जटा उर्बाहु विशाल विलोचन, लाल टीका लगा हुआ है और तिरछी सी भौहें और तून सरासन बाण धरे, जो धनुष बाण धारण किए हुए हैं। तुलसीदास जी की रचना है। मैंने पहले ही कहा था तुलसी वर्ड आ जाता है इनके में। तुलसीदास कहते हैं कि एक सखी दूसरे सखी से पूछ रही है, जो इनके सिर पे जटा है, जिनके विशाल बाहु हैं, लाल जो टीका है और तिरछी भौवें हैं, जो धनुष बाण धारण किए हैं, वे जो वन मार्ग में शोभित हो रहे हैं, और सादर बारह बार सुभाय चितय, और जिनकी ओर तुम बारंबार स्नेह से देख रही हो, चिताई रही हो, तुम त्यों हमारो मन मोह है, वो हमारा मन भी मोह रहा है, हमको भी मोहित कर रहा है। पूछत ग्राम वधु सिंह सो, ग्राम की जो वधुएं हैं वो सीता जी से पूछती हैं, कहो सांवरे से, वे जो सांवले रंग के हैं, सखी रावरे माने आपके को हैं। अब पूरे को एक साथ समझे। जब सीता जी जा रही हैं, राम जी और सीता जी और लक्ष्मण जी एक साथ जा रहे हैं, तो जो नगर की वधुएं हैं, नगर में ग्राम वधु जो हैं, तो ग्राम की जो स्त्रियां हैं, वो सीता जी से पूछती हैं कि जिनके सर पे जटा है, जिनके विशाल बाहु हैं, लाल टीका है, तिरछी भौवें हैं, जो धनुष बाण धारण करे हुए मार्ग में शोभित हो रहे हैं, जिनकी ओर तुम बार देख रही हो, वो हमारा मन भी जो मोह रहे हैं, जो हमें भी, हमारे चित्त को भी अच्छे लग रहे हैं। हे सखी बताओ वे तुम्हारे कौन हैं। आप देखें यहाँ पर क्या है, श्रृंगार रस है। ठीक है, अब इसमें श्रृंगार रस है, व्यंजना है, माधुर्य, देखो गुण माधुर्य पहले बता चुके हैं, श्रृंगार रस भी हो चुका है। सारे जो काव्य सौंदर्य के तत्व हैं वो पहले के जैसे ही होंगे। और अब हम लोग लास्ट भी कर लें इसी में बिना समय गंवाए हुए। सुन सुंदर बैन सुधारस साने, सयानी है जानकी जानी भली। अब देखो यहाँ पर, जब पहले हम लोगों के धर्म में जो धर्म ग्रंथ हैं सभी में कहें, पुराने समय में जो होता था, स्त्रियां पति के नाम नहीं लेती थी। तो किस प्रकार से जो सीता जी हैं वो इशारे से बताएंगी। ग्राम वधुओं ने राम के विषय में सीता से जब पूछा कि सांवले और सुंदर जो हैं वो तुम्हारे कौन हैं, जो अब अमृत से वचन सुधार को सुन सुंदर बैन, उनके ये वचनों को सुनकर अमृत से सने वसन के जैसे, सुन बैन सुंदर बैन, अमृत से सने मतलब मीठी वाणी को सुनकर, सयानी है जानकी जानी भली, सयानी जानकी है, चतुर विद्वान है, वो क्या जवाब देती हैं, देखो इशारे से, तिरछे करी नैन दे सैन तिने समझाई कछ मुस्काई चली हैं। उन्होंने उस प्रश्न का उत्तर मुस्कुराहट से और संकेत भरी दृष्टि से ही दे दिया। मुख से समझ गई है, उनकी ओर देखा, हल्के से मुस्कुराहट आई उनके चेहरे पे, मुस्कुराई और नीचे जमीन की ओर देख दिया। तो इससे वो समझ गई कि लज्जावश जो इनका इशारा है वो इनके पति हैं। तुलसी तहि अवसर सोह सबय, अवलोकत लोचन आहु अली। उस अवसर में जो है कैसा लगता है, उनके लोचन जो है किस प्रकार से लगते हैं, जैसे अनुराग तड़ाग, प्यार के यहाँ पे रूपक अलंकार भी आपको देखने को मिलता है। अनुराग तड़ाग में भानु उदय, जैसे सूर्य उदय होता है, विकसे मनो मंजुल कंजकली, और जो कमल की जो कलियां हैं वो, भाई सूर्य उदय होगा तो कमल खिलेगा, वो खिल जाती हैं। यहाँ पर श्रृंगार रस का वर्णन है। सीता जी के संकेत को समझकर सखियाँ राम के सौंदर्य को एकटक देखती रहती हैं और अपने नेत्र का लाभ प्राप्त करती हैं। तो ऐसा लगता है मानो कि प्रेम के सरोवर में राम रूपी सूर्य का उदय हो रहा हो। आप देखें तालाब होता है, झील होती है, तो उसके उधर से सूर्य जब उदय होता है क्षितिज से, तो ऐसा लगता है कि तालाब या झील से ही निकल रहा है। तो यहाँ पर कैसा है, प्रेम रूपी सरोवर में है, प्रेम के सरोवर में राम रूपी सूर्य, सूर्य क्या है, राम रूपी सूर्य जो है वो उदित हो रहे हैं। और ग्राम वधुओं के जो वहाँ पे स्त्रियाँ सखियाँ जो पूछ रही थी कि नेत्र रूपी कमल की सुंदर कलियाँ खिल गई हों, यानी उनके नेत्रों में प्रसन्नता आ गई, उनके भाव में जो है खुशी का भाव आ गया, उनके चेहरे में आँखों में खुशी का भाव आ गया।
लास्ट लाइन को ध्यान से। और सबसे बड़ी बात यह है कि यही वाला जो स्टेंजा है इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको दोबारा बता रहा हूँ, ध्यान दें। सुन सुंदर बैन सुधा रस साने, सयानी है जानकी जानी भली। सखियों के सुंदर वचनों को सुनकर, उन्होंने क्या सुंदर वचन थे, अमृत से सने वचन, उन्होंने पूछा था कि राम जी कौन हैं, यही तो उन्होंने पूछा था। तो जानकी है जानी भली, सयानी जानकी ने क्या किया, तिरछे करी नैन सैन तिन्हें समुझाई कछ मुस्काई चली। तिरछे नेत्रों से राम जी की ओर उन्होंने देखा और मुस्कुराहट से आगे बढ़ गई, मुस्कुरा के, यानी समझ में आ गया कि इनके पति हैं। तो उस समय तुलसी तही अवसर, उस समय सोहें सभय अवलोकत लोचन, सभी के जो नेत्र हैं जो उनको देख रहे थे सखियों के, अलियों के, ऐसा लगा कि अनुराग तड़ाग में भानु उदय विगसे मानो मंजुल कंज कली, कि अनुराग रूपी तालाब में राम रूपी सूर्य जो है वो उदय हुआ और उनके नेत्र रूपी जो कमल हैं वो विकसित हो गए। अब इसी के साथ ये खत्म हो रहा है। अब आगे हम लोग अगला पाठ शुरू करेंगे। तुलसीदास की व्याख्या समाप्त हो गई है।